बांग्लादेश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। इन दिनों वहां जो भी हो रहा है वो सब जग जाहिर है। कई बार ऐसे हिंसे हुए हैं जिसे लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें छापी हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 5 अगस्त सोमवार का दिन बांग्लादेश के लोग कभी नहीं भूल सकते, ना ही इतिहास इसे कभी भूलेगा। इस दिन शेख हसीना की 15 साल से चल रही सत्ता छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ गई और पूरे देश में तांडव मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि छात्र आंदोलन कैसे बेकाबू हो गया कि कुछ ही मिनटों में शेख हसीना को अपनी सत्ता के साथ साथ मुल्क भी छोड़ना पड़ा। और सोचने वाली बात यह भी है कि 45 मिनट उनकी 15 साल की सत्ता पर इतना भारी पड़ा कि उन्हें आनन फानन में अपने देश छोड़कर भारत में पनाह लेनी पड़ी। वहीं दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब शेख हसीना के सरकारी आवास से प्रदर्शनकारी कीमती सामान लूटकर ले जा रहे थे। इसी बीच सबके जहन में एक सवाल यह भी है कि शेख हसीना खाली हाथ आई हैं या फिर अपने साथ कुछ लेकर आई हैं। वैसे आपको बता दें कि वो अपने साथ 2 बैग भारत लेकर आई हैं। उसमें क्या है वो तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन ये बात जरूर जहन में आई है कि क्या ये हिंसा विपक्ष पार्टियों ने कराया है। खैर, अब जरा इस हिंसा को एक अलग तरीके से समझते हैं। आखिर छात्र आंदोलन हिंदू और मुसलमान का मुद्दा कैसे बन सकता है और ये लड़ाई इतनी बड़े पैमाने पर कैसे आई कि लोगों ने नियम और कानून को अनदेखा कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कौन संभाला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश की कमान ले ली है। साथ ही ऐलान किया है कि अंतरिम सरकार बनेगी। सेना के प्रमुख जनरल वकार उज्जम्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि हिंसा हिंदू और मुस्लिम मुद्दा कैसे बन गया। वैसे आपको बता दें कि इस देश में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और इस हिंसा में हिंदुओं के घर और बिजनेस पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा कोई इलाका या फिर जिला नहीं जहां पर हिंदुओं के साथ मारपीट नहीं किया गया हो, जिस वजह से वहां के हिंदू काफी डरे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये कोई साजिश है या फिर वहां के लोग ही ऐसे कर रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।